सुजानपुर के नवनिर्वाचित विधायक मुझे कर रहे प्रताड़ित, मेरे और मेरी परिवार की जान खतरे में। यह बात सुजानपुर के नवनिर्वाचित विधायक के छोटे भाई रमेश चंद ने पत्रकार वार्ता में सुजानपुर में कही। सुजानपुर के नवनिर्वाचित विधायक मुझे कई वर्षों से प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरे परिवार की जान खतरे में है। मुझे सुरक्षा दी जाए। तमाम बातें सुजानपुर के नवनिर्वाचित विधायक के छोटे भाई रमेश चंद ने पत्रकार वार्ता को आयोजित करते हुए कही। रमेश चंद ने कहा कि उनके बड़े भाई विधायक बने हैं, इस बात का उन्हें फख्र है, लेकिन जिस तरह से मुझे और मेरे परिवार को वह लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि मेरी जान को खतरा है। मेरी पत्नी को भी डराया धमकाया जा रहा है। मेरा बेटा सुजानपुर महाविद्यालय में पढ़ता है और उसकी जान को भी खतरा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में वह मेरे परिवार के साथ वह कुछ भी कर सकते हैं और किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं। अगर भविष्य में मेरे परिवार और मेरे साथ कुछ ऐसा गलत हुआ तो इसका जिम्मेदार स्थानीय विधायक और उनके साथ जो लोग चल रहे हैं वह होंगे। उन्होंने कहा कि संबंधित विषय पर उन्होंने सुजानपुर थाना में शिकायत पत्र भी दिया है और तमाम बातें उसमें लिखी हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हमारा जीना मुश्किल है, लगातार भय बना हुआ है। रमेश चंद ने कहा कि इस विषय पर सुजानपुर प्रशासन और प्रदेश मुख्यमंत्री मुझे राहत दिलाए, क्योंकि मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि वे आम जनता के मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में रमेश चंद आम जनता हैं। आम जनता को स्थानीय विधायक लगातार प्रताड़ित कर रहा है। रमेश चंद ने कहा कि मुझे भाजपा और विशेष रूप से पूर्व विधायक राजेंद्र राणा का साथ देने की सज़ा मिल रही है। यही कारण है कि वर्तमान विधायक मेरे ऊपर लगातार मुकदमे करवा रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर स्थानीय विधायक से बात की गई तो उन्होंने तमाम आरोपों को नकारते हुए कहा कि अगर रमेश चंद के पास इस तरह की शिकायत के सबूत हैं तो वह उन्हें प्रस्तुत करे। रमेश चंद लगातार झूठ बोलते हैं, पहले भी बोला था और वर्तमान में भी झूठ बोल रहे हैं। रिटायर्ड आर्मी, मैं गांव काच का रहने वाला हूं। गांव काच, बीड़गेड़ा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, यहाँ का रहने वाला हूं। मुझे इसमें बहुत फ़ख्र है कि मैं एक सिटिंग एमएलए का भाई हूं, लेकिन मुझे अफसोस भी है कि मुझे एमएलए का भाई होने की एक बहुत बड़ी सज़ा भी दी जा रही है, जिसका कारण ये है कि इस एमएलए ने मुझे तकरीबन पिछले 4 साल से बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि मैं भाजपा का साथ दे रहा हूं और मैं एमएलए भूतपूर्व एमएलए जिंदे राणा जी के साथ चलता था। इसलिए इसने मेरे ऊपर 2022 से केस लगा रखा था, जिससे मुझे बुरी तरह से एसडीएम कोर्ट में प्रताड़ित किया गया। उसके बाद वो यहाँ से बंद हुआ तो इसने थाने में 2 बार मेरे ऊपर एप्लीकेशन दिलवाई माता जी के नाम पर, क्योंकि माता जी बुजुर्ग हैं और उनको पता लगता तो ये वो सारे काम ये खुद करवाता है। उसके अलावा इसने मेरे ऊपर अभी फ़िलहाल पिछले साल में कोर्ट में एक केस लगाया, जिसमें इसने मेरी जमानत करवाई। पता नहीं क्या बनवाया, मुझे नहीं मालूम क्या केस बना दिया इसने। अभी फ़िलहाल ही इसने एक केस और माता जी के नाम पर मेरे ऊपर बनाया है। कोर्ट से मुझे अभी अभी समन मिले हैं। मैं किसी काम बस मेडिकल समस्या की वजह से हॉस्पिटल गया था, तो वहाँ पर मुझे फ़ोन आया पोस्टमैन का कि आपकी चीज़ रजिस्ट्री आई है। तो इसने बाई हैंड भी भिजवाए हैं और रजिस्ट्री भी भिजवाई। ठीक है, कोर्ट का फैसला कोर्ट करेगा, वो मुझे कोई गम नहीं उस चीज़ का। लेकिन आज की डेट में मुझे मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरे साथ रहते हैं। इस समय बेटियाँ मेरी 2 है जो चूँकि चंडीगढ़ में रहती हैं और हमें लगातार खतरा बना हुआ है। एक किसी भी टाइम मेरे ऊपर कोई भी अटेम्प्ट करवा सकता है, मेरे ऊपर या मेरी पत्नी के ऊपर, या मेरा बेटा हर रोज़ कॉलेज जाता है उसके ऊपर भी करवा सकता है। मेरा बेटा नादान है, 18 साल का अभी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। इस करके मैं इस समस्या से निवारण हेतु अपनी अर्जी एक आज थाना प्रभारी जी को भी दे रहा हूं
जिससे कि मुझे आशा है कि मुझे सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा मुझे इससे निजात दिलाई जाए, क्योंकि ये सत्ता का दुरुपयोग करते हुए मुझे खूब बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। आज मैंने थाना प्रभारी महोदय जी, थाना सुजानपुर टीरा, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के नाम पर एक पत्र लिखा है, जिसमें मैंने लिखा है कि मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा होने की आशंका हेतु प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, सभी ने निवेदन है कि मैं रमेश चंद्र सुपुत्र स्वर्गीय श्री जय सिंह, गांव काच, डाखाना, बीड़ुगेड़ा, तहसील सुजानपुर टीरा, जिला हमीरपुर का रहने वाला हूं। महोदय जी, मेरी विनती यह है कि मुझे पिछले 4 साल से एमएलए कैप्टन रणजीत सिंह लगातार प्रताड़ित कर रहा है। मेरी माता जी इसके पास रहती है। माता जी के नाम पर मेरे ऊपर मुकदमे बनवाकर मुझे लगातार परेशान कर रहा है। माता जी को बोलकर ये मेरी पत्नी को भी लगातार परेशान करवा रहा है। इसने मेरे ऊपर एक एसडीएम कोर्ट में केस करवाया और उसके साथ इसने थाने में 2 बार दरख्वास्त दिया। को बताना चाहता हूँ, ये मुझे और मेरे परिवार को कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि ये सरकार में एमएलए है और मुझे लगातार धमकी दे रहा है। अगर मुझे या मेरी पत्नी व बेटे को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेवार और इसके साथ रहने वाले व चलने वाले लोग होंगे। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि ये मेरे साथ कोई भी हादसा कर सकता है। मैं आज इससे तंग आकर के थाना प्रभारी जी को प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ। इसने हमारा मेरे ही घर में मैं प्रदेश के प्रशासन और सरकार, मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि मुझे इस अत्याचार से निजात दिलाई जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमेशा ये बोलते हैं कि प्रदेश की जनता जो है हमारी जनता है, हम लोग सारे लोग हमारे हैं। तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि मुझे इस अत्याचार से निजात दिलाई जाए, जो कि मेरे को बिना वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है।